एक न्यूज चलाई गई जिसके अंदर आया कि कोई कैलाश पुजारी, कुछ ये मैं मीडिया के जो लोग थे जिसमें कोई संजय कौशिक जी और एक दूसरे जो हैं जिनका एक चैनल है BGN न्यूज, उसके द्वारा और एक सोशल मीडिया पर जो है ये इस तरह की वायरल वीडियो जो है वो दर्शाई गई, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स हरियाणा की फेक न्यूज, जिसके अंदर दर्शाया गया कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, दूसरी चीजें प्राप्त नहीं है, या रामविलास शर्मा जी 70 साल से ऊपर हो गए। महेंद्रगढ़ की एक मीडिया के अंदर जो है एक भ्रम फैलाया जा रहा था, या कुछ साथी जो पहले से हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के सिर्फ जिला लेवल के, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी लेवल के कुछ पदाधिकारी थे, उन्होंने हरियाणा सरकार के नाम का दुरुपयोग करके, महामहिम राज्यपाल जी के नाम का दुरुपयोग करके एक फर्जी लेटर हेड तैयार करी। मैं सबसे पहले तो हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स हरियाणा की आज इस प्रेस वार्ता में आप सभी इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया और सभी पत्रकार साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स हरियाणा की जो आज की प्रेस वार्ता है उसका जो मुख्य विषय है उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहले हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स जो नेशनल एसोसिएशन है, 1928 में भारत में जो है पंडित श्री राम वाजपेयी जी के द्वारा जो है स्काउट्स गाइड्स का जो है वो निर्माण किया गया। 2013 के अंदर जो है भारत सरकार के द्वारा जो है वो इसको पूर्ण रूप से मान्यता प्रदान जो है की गई, जिसके नेशनल प्रेसिडेंट श्रीमान पुरुषोत्तम रूपाला जी, नेशनल चीफ कमिश्नर IS SK नंदा जी और IPS अनिल प्रथम जी और मैं नवीन जय हिंद, नेशनल हेडक्वार्टर कमिश्नर, नेशनल एसोसिएशन के नाते आप सबको जो है संबोधित कर रहा हूं। इसी कड़ी में पूरे भारतवर्ष में हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स सभी को बच्चों के विकास के लिए स्काउटिंग के कैंपों के जरिए जो है अपनी प्रक्रियाएं जो जारी करती हैं। आज जो हरियाणा का विषय है उसमें हरियाणा सरकार के द्वारा जो है ऑथराइज, जिसके अंदर महामहिम राज्यपाल जी जो है मुख्य संरक्षक हैं, श्रीमान राज्य अध्यक्ष प्रोफेसर श्री रामविलास शर्मा जी जो पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार, राज्य उपाध्यक्ष श्री महिपाल ढांडा जी मौजूदा शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार, श्री कंवरपाल गुर्जर जी पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार, ISRC विधान गुड़गांव रेंज कमिश्नर, IS श्री सुशील सारवान राज्य उपाध्यक्ष और IS श्री शिव प्रसाद शर्मा राज्य मुख्यालय आयुक्त, श्री सुरजीत कुमार जो हमारे इंटरनेशनल कमिश्नर हैं, श्री शशिकांत शर्मा जो स्टेट हेडक्वार्टर कमिश्नर हैं, उन सब की तरफ से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले कई दिनों से मैं आपको पहले स्काउट्स के बारे में बता दूं, ये हमारी स्टेट हेडक्वार्टर की टीम है और जिसमें 22 जिलों के सेक्रेटरीज की जो है ये फोटोज आपको मैं दिखा रहा हूं विद गाइड्स के साथ, जिसमें हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स के द्वारा भारत के तीनों महामहिम राष्ट्रपति जो हैं श्री प्रणब मुखर्जी, श्रीमान श्री रामनाथ कोविंद जी, महामहिम श्री द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जो हैं हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के बच्चे राष्ट्रपति भवन में उनका आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। उसी कड़ी में हरियाणा के अंदर हरियाणा के तीनों महामहिम राज्यपाल राज्य हाउस के अंदर जो हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय जी मौजूदा, श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी और श्री सोलंकी जी, महामहिम राज्यपाल जी कप्तान सिंह सोलंकी जी के नेतृत्व में जो है राजभवन में तीनों प्रोग्राम आयोजित हुए। इसका निर्माण 2016 के अंदर माननीय उस वक्त के मुख्यमंत्री और आज भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा जो है वो हरियाणा में इसको अनुदान राशि के लिए जो हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग का लेटर 14/1/2016 3ACD2 के तहत जो है हरियाणा में मान्यता प्रदान की गई, जिसके तहत पूरे हरियाणा में लगभग जो है इन गवर्नर्स अवार्ड्स के साथ लगातार 2016 से लेकर के और आज टिल डेट तक मौजूदा चारों शिक्षा मंत्री, जिसमें
2017 के अंदर जो है श्री रामविलास शर्मा जी राज्य अध्यक्ष बने थे। उसके बाद में कंवरपाल गुर्जर जी राज्य उपाध्यक्ष रहे और अब मौजूदा महिपाल ढांडा जी और श्रीमती तिरखा मैम भी जो हैं वो हमारे साथ एसोसिएटेड रही हैं, जिसके साथ प्रत्येक जिले में जो है वो लगभग 10 लाख बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग दी गई, जिसके अंदर 2 कैंप आपके महेंद्रगढ़ जिले में भी हुए थे जो एडवेंचर के नाम पर हमारे जो हैं जो लगातार, जिसमें आप लोगों ने पूरी कार्यकारिणी ने जो है वो ट्रैकिंग के हमारे कैंप थे जिसमें सहयोग दिया था। आज इस विषय के बारे में ये प्रेस वार्ता क्यों जरूरी थी, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर करना चाह रहा था कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो मौजूद हूँ वो हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा ऑथराइज महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा मार्क, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी के द्वारा जो है ऑथराइज और हरियाणा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक 19/2/2025 जो हरियाणा सरकार का ऑथराइज पत्र है, जो मैंने आप लोगों को कॉपी दे रहा हूं, जिसमें हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के हरियाणा के ऑथराइज पदाधिकारियों की सूची दी गई है। प्रत्येक जिले में जिले लेवल पर जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं वो हमारे जिले के चेयरमैन होते हैं और उसी कड़ी में जो जिले के सेक्रेटरीज होते हैं, मेरे साथ महेंद्रगढ़ जिले के 2 कोऑर्डिनेटर साथ में हैं, श्रीमान राजेश कुमार जी और श्रीमान सुरेंद्र आर्य जी। आप सुनीता जी जो हमारी जो है ट्रेनर्स हैं और श्री अमित जाखड़ जी जो हमारे जिला चरखी दादरी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं। मैं इस विषय पर आज इस प्रेस वार्ता की क्यों जरूरत पड़ी, पिछले दिनों कई दिनों से महेंद्रगढ़ की एक मीडिया के अंदर जो है एक भ्रम फैलाया जा रहा था या कुछ साथी जो पहले से हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के सिर्फ जिला लेवल के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी लेवल के कुछ पदाधिकारी थे, उन्होंने हरियाणा सरकार के नाम का दुरुपयोग करके, महामहिम राज्यपाल जी के नाम का दुरुपयोग करके एक फर्जी लेटर हेड तैयार करी और उसके ऊपर जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश देते हुए कुरुक्षेत्र के अंदर एक फर्जी चुनाव की सूचना जो है वो जारी की गई, जिसके अंदर जो मुख्य रूप से कुछ अध्यापक यहाँ के महेंद्रगढ़ के भी शामिल हुए और ये एक सूचना आई कि पूरी जो राज्य की कार्यकारिणी थी ऑथराइज उसको हटा दिया गया। एक बड़ा विषय था। जब इस बचकानी हरकत का पता जब वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी को जब हमारे राज्य मुख्यालय में संज्ञान में आया कि इस तरह का एक मामला हमारे संज्ञान में आया है और जब उसकी पुष्टि की गई तो जिला शिक्षा अधिकारी कुरुक्षेत्र के द्वारा उन व्यक्तियों के ऊपर विभागीय और कानूनी कार्रवाई के आदेश जारी किए जो इस पत्र के तहत जो है, देखिए इन लोगों ने एक कमाल और कर दिया था, जिला शिक्षा अधिकारी को भ्रमित करके चुनाव के आरोप भी नियुक्त करवा लिए थे। जब फर्जी लेटर हेड सेम हमारे जैसी लेटर हेड जिसपे भारत सरकार हरियाणा सरकार लिख करके वो पत्र वहां पे भेज दिया था, ये ऑथराइज जो है लेटर हेड है संस्था की, इसी तरह की सेम बना करके फिर वहां से विभाग की कार्रवाई का ये हुआ। पूर्णतः जब मामला जानकारी में आया तो उसमें पता चला कि जो पूर्व जिला सचिव थे फरीदाबाद के श्री अजय कुमार, पलवल से श्री रिशाल कुमार और यहाँ महेंद्रगढ़ से श्री मनोज गौतम जो पूर्व जिला सचिव थे, उनका नाम जब इस तरह से हमारे पास संज्ञान में आया कि भी वो अपने आप अपनी मर्जी से एक सरकार की ऑथराइज संस्था का जो है इस तरीके से नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उस आनन फानन के अंदर जो है जब हमारे पास ये सारी चीजें संज्ञान में आई तो उसमें से जब मनोज गौतम जी से भी जो क्योंकि महेंद्रगढ़ का था उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जी हमारा जो भी इस विषय था मेरा उसमें नहीं था। उन्होंने आनन फानन में अपना रिजाइन भी एक दे दिया था और हमारे से कहा था टेलीफोनिकली कुछ गणमान्य व्यक्तियों के साथ उसमें करके कि भी हम भविष्य में कभी इस तरह की कोई चीजें जो है वो नहीं आएंगी। लेकिन देखने में आया कि अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले अंबाड़ा के अंदर एक स्टेट का हमारा ऑथराइज बैंक अकाउंट होता है, जो स्टेट का अकाउंट्स होता है जिसमें हरियाणा सरकार के द्वारा ग्रांट जारी होती है और दिनांक 27/3/2025 को हरियाणा सरकार की हमें ग्रांट भी रिलीज हुई है, क्योंकि जो नेचुरल प्रोसीजर है और लगातार हमें अनुदान राशि जारी वहां से होती है। उस खाते में
फर्जी साइन करके उन व्यक्तियों के द्वारा वही फर्जी लेटर हेड का दुरुपयोग करके अंबाड़ा के अंदर खाते के अधिकृत जो अधिकारी थे उनका चेंज कर लिया और उस खाते से जो है वो पैसे निकाल लिए, कुछ तकरीबन 1 लाख रुपए, जिसकी सूचना हमने पुलिस अधीक्षक अंबाड़ा को भी दे दी। और बैंक अधिकारी को जब ये चीज पता चला तो बैंक अधिकारी ने लिखित में इन लोगों के खिलाफ एफआईआर के जो है वो आदेश हमारे लिए जारी कर दिए कि भाई इन लोगों के ऊपर हम एफआईआर करेंगे जो जो इसमें अधिकृत थे बैंक खाते के। उसी के तहत हमें परसों एक न्यूज मिली महेंद्रगढ़ जिले से। मैं महेंद्रगढ़ वासियों को एक चीज बताना चाहता हूं, ये संस्था राजनीतिक नहीं है, ये ना किसी धर्म, ना किसी जाति, ना किसी क्षेत्र, ना किसी गोत्र में बटी हुई नहीं है। ये सर्वोपरि संस्था है जिसका उद्देश्य ही नर सेवा नारायण सेवा है। और ये सौभाग्य है इस महेंद्रगढ़ की धरती का कि यहाँ से प्रोफेसर श्री रामविलास शर्मा जी जो हमारे राज्य अध्यक्ष होते हैं, उनके नेतृत्व में, वो भारत के पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनके नेतृत्व में लाखों बच्चे ट्रेनिंग लेकर के अलग अलग माध्यम से अपनी सेवाएं, चाहे वो भारतीय सेना है चाहे दूसरे चीजें हैं, जिसका एक जीवंत उदाहरण अभी एक कनीना की एक बच्ची इसरो में सिलेक्शन हुआ है जो हमारे हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स हरियाणा से जुड़ी हुई थी। ऐसे ही प्रत्येक वर्ष लाखों बच्चे जो हैं ट्रेनिंग पा करके वहां पर अपनी ट्रेनिंग लेते हैं। और भारत के ऐसे पहले अध्यक्ष होने के नाते जिनके नेतृत्व में 3 गवर्नर अवार्ड अभी तक हो चुके हैं और लाखों बच्चों को जो है वो स्काउटिंग के माध्यम से ट्रेनिंग दे करके प्रत्येक जिले में इस गतिविधि को आगे बढ़ाया जा रहा है। सुचारू रूप से कार्य चल रहा था। कुछ लोग इसको राजनीतिक षड्यंत्र बनाने के लिए और कुछ अपना झूठा ढिंडोरा पीटने के लिए इस संस्था का प्रयोग करना चाहते हैं। और 2 दिन पहले मेरे उन पत्रकार भाइयों से भी, या जिनका जो चीज था, एक न्यूज चलाई गई जिसके अंदर आया कि कोई कैलाश पुजारी, कुछ ये मैं मीडिया के जो लोग थे जिसमें कोई संजय कौशिक जी और एक दूसरे जो हैं जिनका एक चैनल है बीजीएन न्यूज, उसके द्वारा और एक सोशल मीडिया पर जो है ये इस तरह की वायरल वीडियो जो है वो दर्शाई गई, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स हरियाणा की फेक न्यूज, जिसके अंदर दर्शाया गया कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, दूसरी चीजें प्राप्त नहीं है, या रामविलास शर्मा जी 70 साल से ऊपर हो गए, इस तरह का भ्रम पैदा करने के लिए कुछ चीजें गया। तो मैं मीडिया के सामने फर्म ऑफ रजिस्टर्ड सोसाइटी 2012 एक्ट के तहत 19/7/2025 की जो आरटीआई है, 2012 एक्ट के अंदर आयु का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके अंदर श्री रामविलास शर्मा जी वैध हैं। वो अपनी इस राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए या संस्था के उच्च अधिकारी जिसमें महामहिम राज्यपाल जी और दूसरे अधिकारी जुड़े, उनकी छवि को खराब करने के लिए और झूठी पॉपुलरिटी पाने के लिए, जैसे फर्जी चुनाव करके क्या किया, अपने पैसे से माला खरीदी, अपने पैसे से खंडगा खरीदा और कुछ जो गणमान्य व्यक्ति थे उन लोगों से झूठी फर्जी मालाएं पहन ली और हम अध्यक्ष बन गए, हम सेक्रेटरी बन गए, और जब कार्रवाइयां हुई तो फटाफट अपने रास्ते छोड़ करके चल भी निकले। तो मेरी आज पत्रकार महोदय से यही बात के लिए प्रेस वार्ता थी, जिसके लिए हमने सुबह यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी के साथ जो है हम मिले। इस तरह की भी कुछ न्यूज़ें जो हैं जो लगातार जो है मीडिया पर चल रही हैं, जो आप लोगों के माध्यम से, तो मैं उन चीज़ों के माध्यम से भी मैं पूरी जानकारी देना चाहता हूं कि भाई हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स का मैं ऑथराइज स्टेट सेक्रेटरी, जिसका मोबाइल नंबर 9313581995 है, आप उससे किसी भी तरह की जानकारियां ले सकते हैं। जब ये मामला हमने यहाँ पर कैलाश पुजारी जी, या जो ये फर्जी न्यूज मैं कहूँ या अधूरी जानकारी उन लोगों को मिली, उस अधूरी जानकारी के ऊपर एक लाखों बच्चों की संस्थाएं, कब बुलबुल से लेकर के हम बड़े बच्चे तक भारतीय सेना के योद्धा बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, उन छवि पर कैसे आघात लगेगा कि इस तरह का कोई काम किया जा रहा है। जिस राज्य अध्यक्ष या राज्य उपाध्यक्ष या सीनियर आईएएस आईपीएस के नेतृत्व में लाखों बच्चे ट्रेनिंग लेकर के उस रास्ते पे जाना चाहते हैं, उनके झूठे नाम का प्रयोग करके इस तरह का कोई गुमराह करने का प्रयास किया तो उसको संस्था की तरफ से बख्शा नहीं जाएगा। और आज विधिवत तौर पे हमने पुलिस अधीक्षक महेंद्रगढ़ को इन व्यक्तियों के खिलाफ और जिला उपायुक्त महेंद्रगढ़
श्री विवेक भारती जी से मुलाकात करी। हमारे जो हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार फोटो भी जो है डीसी साहब के और उनके सबके, तो ये रजिस्टर्ड जो है कंप्लेंट हमने करवा दी यहाँ महेंद्रगढ़ में भी, जिसकी कॉपी ये है, जिसके लिए आज की प्रेस वार्ता हम पहले करना चाहते थे, लेकिन विभाग की तरफ से जब प्रोसीजर लेट हुआ तो हम इस वजह से जो है वो लेट हुआ ये कार्य। 2-3 बातों का जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि ये दूसरी संस्था है, ये दूसरी संस्था है, मैं जब कुछ सुन रहा था उसमें ही, मैं यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पे क्लियर कर दूं, ये एजुकेशन विभाग की एक रिपोर्ट है जिसको एसीएस लेवल के द्वारा एक कमेटी गठित हुई थी 2019 के अंदर, और जिस पत्र के अंदर मैं पढ़ करके सुना देता हूं कि भाई हरियाणा में और दूसरी जगह पे कौन है। भारत सरकार के अनुसार, पत्र के अनुसार माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी को जो है वो ऑथराइज पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री, हमारे उस वक्त के पूर्व जो हैं, इस वक्त के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये लेटर जो हरियाणा सरकार का है मैं पढ़ करके सुना देता हूं, जो कि सभी जिला शिक्षा अधिकारी, सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी और हरियाणा राज्य के अंतर्गत जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनको दिया गया। ये 22/4/2019 का लेटर और उसके बाद के लगातार कंटिन्यू के लेटर, जिसके अंदर क्लियर किया गया है, उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड एसोसिएशन के साथ साथ हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स हरियाणा राज्य एसोसिएशन को भी राज्य के विभिन्न शिक्षण स्थानों में स्काउट्स एंड गाइड गतिविधियां संचालित करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण विभाग श्री पुरुषोत्तम रूपाला है। हरियाणा में हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स राज्य इकाई के अध्यक्ष माननीय शिक्षा मंत्री श्री रामविलास शर्मा, राज्य सचिव श्री नवीन जैन है तथा राज्य कोषाध्यक्ष सुनील भारद्वाज। विद्यालय शिक्षा विभाग की ओर से राज्य की संस्था को गतिविधियां व कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ग्रांटेड प्रदान की जाती है। और लगातार पत्र जो मैंने आपको अभी दिए हैं 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 लगातार हमें जारी होते रहे हैं। नेशनल लेवल पर जो संस्था हमारी है जिसका नंबर है 33939, क्योंकि पूरे राज्य के अंदर 2015 के अंदर जो हमारे राजस्थान के अंदर भी जो हमारी जो यूनिट चलती हैं स्टेट लेवल पे, क्योंकि जो फंड मिलता है वो स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, तो उस वक्त देखा गया कि भी राज्य इकाइयों को जो फंड अनुदान राशि दी जाती है तो राज्य इकाइयों का राज्य में भी रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। इसलिए जो नेशनल इकाई की जो राज्य इकाई थी उसको 2018 के अंदर परमिशन से सीएम साहब और सबके अप्रूवल से ये चीजें जो हैं उसी बॉडी को 2018 के तहत जो है 2012 एक्ट के तहत राज्य में रजिस्टर करवाया गया, और जो सेम बॉडी चलती आ रही है। कोई किसी के अंदर जो है वो भ्रम नहीं, क्योंकि जब राज्य में रजिस्टर्ड हुई नेशनल लेवल की संस्था 1860 एक्ट के अंदर रजिस्टर है, जिसका मैं नेशनल हेडक्वार्टर कमिश्नर हूं। इसके बाद कुछ लोगों के द्वारा, क्योंकि संस्था बड़ी है, माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन डाली गई थी, जिसको 15/2/2024 के अंदर जो है रजिस्टर्ड संस्था को सही मानते हुए कि भी ग्रांट जारी होती है और ये आदेश जारी किए, और जो झूठी पिटीशन थी सेम इसी तरह की जो कहते हैं कि भी 2 थी या 4 थी, उस पिटीशन को माननीय हाई कोर्ट के द्वारा ऑफ कर दिया गया। मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने फिर भ्रमित करने के लिए करोड़ों रुपए खा लिए, दूसरी चीजें इस तरीके से। यहां पर मैं सबसे पहले जानकारी दे दूं कि इस लिस्ट में जो आपने नाम देखे हैं ये कोई भी सैलरीड पे नहीं है इस संस्था में, और ना ही कोई टीएडीए लेता है। जो अधिकारी हैं, जो सिर्फ जो कर्मचारी हैं, उनको सिर्फ मिनिमम मानदेय दिया जाता है, क्योंकि सेवा की है। कोई भी उच्च अधिकारियों की सैलरी का नहीं है। इक्वल मैं भी इसमें जो है वो एज ए वॉलंटियर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। लेकिन फिर भी कुछ लोग फर्जी तरीके से किसी को कह दिया करोड़ों रुपए खा लिए। लेकिन इस संस्था में जिसमें महामहिम राज्यपाल जी जुड़े हुए हैं, उनके आदेश से जो हरियाणा की सबसे बड़ी एजेंसी है कैग एजी ऑफिस, वो इसका ऑडिट करती है, जिसकी ये ऑडिट रिपोर्ट साथ में है हमारे पास। तो एजी ऑफिस, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, फर्म ऑफ रजिस्ट्रार, हरियाणा सरकार और सब विभागों के ऑथराइज लेटर मैंने आपको दिए हैं।
तो मेरी यहाँ पर आप सभी से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से एक निवेदन है कि हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के नाम पर कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरह से गुमराह करने की कोशिश करे तो कृपया आप हमारे जो राज्य मुख्यालय है जींद और रोहतक या हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिस जिले के प्रत्येक जिले के साथ की सूची दी हुई है, उनसे संपर्क करें कि भी ऑथराइज कौन है, जिससे किसी सम्मानित मीडिया की भी जो है वो हमें उसको जस्टिफाई ना करना पड़े और बाद में इस तरह की कोई बातें ना आए। और आप आज़ाद और कलम और कैमरे के योद्धा हैं। एक तीसरा चैनल है, मैं ओपन इस हाउस में ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी का कोई भी किसी भी तरह से कोई सवाल है, कोई जवाब है, वो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जी हमने पहले जैसे एक बार खबर लगाई थी जी, तो हमने आप लोगों से भी बात की थी, उससे भी जी उसने सिर्फ एक ही एजेंडा रखा था कि मेरी जो संस्था है वो 1998 में रजिस्टर्ड है और वो है हरियाणा स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन। सर मैंने यस मैंने इसीलिए आपको जो सबसे पहले बताई कि आपको एजुकेशन विभाग की ये रिपोर्ट दी 2016 के अंदर हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड एसोसिएशन 1998 में रजिस्टर्ड हुई, कंझावला 1860, जिसका मैं नेशनल हेडक्वार्टर कमिश्नर हूं, जो भारत सरकार के 26/9/2013 के तहत जो है मान्यता प्राप्त है। क्लियर? जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, जिसकी राज्य इकाई थी, उसके राज्य अध्यक्ष प्रोफेसर श्री रामविलास शर्मा 2017 की जो हमारी यस कोई डाउट नहीं, आप यस बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है जी, लेकिन बस मैं तो यही क्लियर करना चाह रहा था। वो ये कहता है कि भाई हमारी एसोसिएशन बिल्कुल अलग है, हमने कुछ समय इस एसोसिएशन के साथ काम किया। कुछ नहीं किया। आज से 3 महीने पहले मैं उनका ऑथराइज जो है स्टेट सेक्रेटरी था। यस 3 महीने पहले, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूं, ये मेरे साथ खड़े हैं मेरा अभिनंदन करते हुए, ये रे यस नहीं एक ही संस्था है, मिलकर के काम नहीं है। आपको मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, नेशनल इकाई और राज्य इकाई 2 इकाइयां होती हैं। जो नेशनल इकाई थी 2012 एक्ट आने के साथ जो है 2018 के अंदर उस बॉडी को जो हरियाणा स्टेटों में काम कर रही है उस बॉडी को रजिस्टर कर दिया गया। मेरी बात क्लियर है? नेशनल लेवल की जब आप इसको पढ़ेंगे, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड हरियाणा विश्व स्वायत्त संगठन जर्मनी से संबद्ध, भारत सरकार के खेल युवा मंत्रालय तथा शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त। ये चीज क्यों है सर? ये चीज तो क्लियर होगी कि आपकी जो संस्था हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड हरियाणा जी, लेकिन एक दूसरी संस्था के बारे में जो हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड एसोसिएशन, उसी से तो संबंध है। नहीं ये उसी की तो इकाई है, ये उसकी इकाई यस। तो वो अलग संस्था है, वो अलग संस्था 1860 एक्ट के तहत है, नेशनल लेवल की संस्था, नेशनल लेवल की संस्था जिसकी हम राज्य इकाई है। यस, उसी की राज्य इकाई को रजिस्टर्ड कराया गया उन्हीं पदाधिकारियों के द्वारा, उन्हीं प्रेसिडेंट के द्वारा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब ये लेटर जारी किया आदरणीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने कि भी ये राज्य की इकाई है, हम उसी की इकाई है, कोई अलग नहीं है, सिर्फ राज्य के अंदर जो है रजिस्टर्ड हुआ है। तो वो संस्था अपना काम कर रही है यस, ऑलरेडी काम कर रही है उसके अंदर। अब जैसे हमने यहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी को निकाला और उसने अपने आप घोषित कर दिया मैं सीधा राज्य अध्यक्ष हो गया, तो इसी तरीके से अंदर यहाँ पर मैं 2 चीजें बिल्कुल क्लियर कर दूं, 2012 एक्ट और 1860 एक्ट। 1860 एक्ट का जो हमारा नेशनल एसोसिएशन का था, उसके अंदर एक 70 साल की एवरेज का भारत सरकार का एक ऑर्डर आया, जिसकी पालना हमने करते हुए उस वक्त के जो 70 साल के अधिकारी थे, मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, जो नेशनल लेवल की संस्था थे, उस कंप्लायंस को पूरा करके जो नेशनल में अधिकारी थे 70 साल के, उनको चेंज करके दूसरे आ गए। क्योंकि राज्य इकाइयों में जो संस्थाएं राज्य में रजिस्टर्ड हो चुकी थी, उनके ऊपर जो हरियाणा सोसाइटी एक्ट, क्योंकि आप समझते हैं सोसाइटी एक्ट लगता है, उस सोसाइटी एक्ट में यह प्रावधान नहीं था। जब हमने उनसे जानकारी मांगी कि क्या जी 70 साल का प्रावधान है, तो उन्होंने कहा कि जी 2012 एक्ट में नहीं है। उसके तहत इसके वैध इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के तहत गवर्निंग बॉडी बनती है और उस गवर्निंग बॉडी के तहत प्रोसीजर है। और इसकी जांच अभी जो है जब हाई कोर्ट ने करी
जी जिस तरह से आपने अभी कहा कि कुछ लोगों ने अपने आप को प्रधान बता दिया, जी तो क्या मानते हैं जिस तरह वो चुनाव हुआ था, हाँ, तो उसको किस नजरिए से देखते हैं? उस चुनाव के ऊपर तो शिक्षा विभाग ने खुद ही जो है फर्जी चुनाव लेटर दे करके एक आदेश जारी करवाए थे, उसने उनको निरस्त कर दिया और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई के आदेश दे दिए, जिसकी कॉपी मैंने आपको दी है। आज जिस तरह से आपने शिकायत दी है, जी किन लोगों के खिलाफ शिकायत दी, जी, क्या शिकायत? इसमें आज हमने जो है वो 2 तरह की शिकायतें दी हैं। एक तो जो है जिन लोगों ने फर्जी हरियाणा सरकार की नाम का दुरुपयोग करके और ये भ्रम फैलाने का कोशिश किया। दूसरा एक कैलाश पुजारी, जिसको इस बारे में पता ही नहीं है और उसने एक सम्मानित संस्था को बोला कंपनी, ये कोई कंपनी नहीं है, ये लाखों बच्चों के पसीने और खून से सींची हुई जो है वो संस्था है, जो वर्षों से मदन मोहन मालवीय जी जैसे हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड से निकले हैं और आज विश्व के लगभग 88 से 100 देशों के अंदर स्काउटिंग है, और जिसका अभी आने वाला कैंप हमारा 20 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी को कालकाजी में है, जिसमें लगातार जो है पूरी कैबिनेट जो है वो साथ की साथ शामिल रहती है। तो सर शिकायत आपने कैलाश पुजारी के खिलाफ की है? हमने कैलाश पुजारी और जो यहाँ के इसमें सम्मिलित थे उन व्यक्तियों के खिलाफ, अजय कुमार जो कि फरीदाबाद निवासी थे जिन्होंने फर्जी लेटर हेड का नाम का दुरुपयोग किया, श्री रिसाल सिंह जो इनके साथ गतिविधियों में शामिल था, और जो पूरी जानकारी थी जो यहाँ महेंद्रगढ़ के थे उनके सबके खिलाफ जो इस कार्यवाही में शामिल थे, जो जिला शिक्षा अधिकारी का जो लेटर है इसके तहत जो टीचर थे उनके नाम यहाँ पर है, रिसाल सिंह, मनोज कुमार, उपगार फोगाट, जितेंद्र कुमार सीलक और श्रीमती राखी। जो ये फर्जी चुनाव जिन्होंने कराए थे, ये गवर्नमेंट का लेटर है जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश हैं। ये भ्रमित करने के लिए बार बार मीडिया को दूसरे साथियों में तो दूसरी संस्था, वो आज तक उनसे पूछना चाहते हैं हम कि जो अनुदान राशि जारी हो रही थी वो किस अकाउंट से जारी हो रही थी 3 महीने पहले तक। 3 महीने पहले से 2016 से आज तक उनके राज्य अध्यक्ष और सेक्रेटरी कौन थे कि आज 3 महीने में एकदम से आके टपक पड़े? सीधा ही जो कल तक हमारा अभिनंदन कर रहे थे यहाँ पर, जो सारी चीजें, आज वो स्वयं प्रेसिडेंट बन गए संस्था के, ये खड़े हैं साथ में। तो ये मेरा जो निवेदन है कि चाहे कोई भी है, और जो एक सिविलियन व्यक्ति जिसको इसके बारे में हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स हरियाणा का पूरा नाम भी नहीं लेना आता, उसको ये भी मालूम नहीं, मेरा उनसे निवेदन है, आग्रह है और स्पष्ट तौर में भी पहले स्काउट्स गाइड्स के बारे में जान लें कि ये क्या है, और फिर कोई जो है अपनी झूठी पॉपुलैरिटी पाने के लिए इस तरह का काम ना करें, और सम्मानित व्यक्तियों के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचें। मेरी सभी पत्रकार बंधुओं से भी एक निवेदन है कि आप जी किस तरह की ट्रेनिंग? इसमें स्काउटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। स्काउटिंग की जो ट्रेनिंग होती है, मैं आपको स्काउटिंग के बारे में बताऊं, स्काउटिंग का जो मूल प्रारूप है वो है गुप्तचर। आपको जानकारी होगी कि भारतीय सेना में गुप्तचर का एक बहुत अहम रोल होता है। अहम रोल के साथ जो हैं, सबसे पहले हमारी भारतीय सेना, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस, और फिर सरकार के खेल मंत्रालय से 5 विभाग जो हैं को मान्यता दी गई है, जिसमें पहला एनसीसी, एनएसएस, रेड क्रॉस, नेहरू युवा केंद्र और स्काउट्स गाइड। स्काउट्स गाइड्स में 2 यूनिट जो भारत सरकार की तरफ से मान्यता है, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स और दूसरा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। वो अपनी संस्था अलग कर रही हैं, और जिनको प्रत्येक जिले में, राज्य में अलग अलग अनुदान राशि जारी की जाती है, और जिसका एक इसी तरह का भ्रम पैदा करने के लिए कई बार कई व्यक्ति पॉपुलर होने के लिए या गुमराह करने के लिए या ब्लैकमेल करने के लिए, इस तरह के लोग ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं कि मौजूदा पदाधिकारियों को ब्लैकमेल करा जाए और फिर उनकी से कुछ हमारे को चंदा बंदा मिल जाए। तो मेरी आज आप सभी पत्रकार बंधुओं से यही मेरा निवेदन है कि आप लोग सब सीनियर हैं, इसमें लगातार जो है, जो हमारे को टोटल जो है 1,75,00,000 रुपए की राशि जो है वो प्रत्येक वर्ष मिलती है। कितने बच्चे रहते हैं ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग के अंदर जो है 22 जिलों के अंदर जो है, जो हमारे कैंप होते हैं, जैसे हम 6 साल के बच्चा जिसको कब बुलबुल बोलते हैं, उससे लेकर के फिर हम रेंजर रोवर की हमारी जो है दूसरी पीढ़ी आती है, फिर उसके बाद स्काउट्स गाइड आते हैं,
फिर ओपन ग्रुप आते हैं। और अब हरियाणा शिक्षा विभाग के तहत जो 15/2/2025 का जो 19/2/2025 का जो लेटर है, जिसमें सभी जिला डीसीज को भी लिखा है, हमने ये निवेदन किया था कि सर कुछ बच्चे जो पंचायतों के माध्यम से जो स्कूल का पार्ट नहीं रहे, ओपन ग्रुप के हो गए, उनको स्काउटिंग की कैसे मिले। इसलिए अब अगले जो स्काउटिंग के कैंप वो गांव मॉडल पे कि जो गांव के बच्चे हैं उनको स्काउटिंग का सर्टिफिकेट मिले और आने वाली जो भी नौकरियां होती हैं या स्कूलों में एडमिशन होते हैं वो इस स्काउटिंग के प्रमाण पत्र का लाभ उठा सकें। इसके लिए भी जो है ये चीज़ें हैं। और हमने अभी हरियाणा सरकार से एक निवेदन भी किया है कि 22 जिलों में जो हमारी ट्रेनर्स टीम होती है, जो ट्रेनिंग देती है, ये जो ट्रेनिंग की टीम है, अनुदान नियम को भी जो है वो लागू किया जाए, जिससे इनको चाहे वो एचआरएन के थ्रू या दूसरे तरीके जो है वो एक परमानेंट काम जो है इनका हो जाए। क्योंकि अभी हम संस्था के माध्यम से सैलरी दे रहे हैं। राजस्थान सरकार ने हमारी हिंदुस्तान स्काउट्स की, मैं एक आपको बाइट दिखाना चाहता हूँ, फोन दीजिए। राजस्थान सरकार ने हमारे जो है वो अनुदान नियम लागू भी कर दिया है, जो गजट नोटिफिकेशन के तहत सदन में पास हुआ है। इन लोगों ने कुछ वहां पर भी इस तरह की फर्जी एक लेटर हेड भेजने का प्रयास किया था, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए थे। और किसी साथी का कोई सवाल? ट्रेनर्स हैं, उनका चयन किस आधार पे किया जाता है? ट्रेनिंग का जो ट्रेनर्स का जो चयन आधार किया जाता है, सबसे पहले हम एक पब्लिक नोटिस निकालते हैं। जो हमारी राज्य की जो मीटिंग होती है कार्यकारिणी, उस मीटिंग में पास करके पब्लिक नोटिस के तहत इंटरव्यू प्रक्रिया होती है। उस इंटरव्यू प्रक्रिया में उनको भर्ती किया जाता है और फिर उनको ट्रेनिंग दे करके 5 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगा करके उनको आगे की ट्रेनिंग देने के लिए सभी स्कूलों में भेजा जाता है। आपके बगल में सुनीता जी हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग के माध्यम से महेंद्रगढ़ के अंदर ही लगभग 3 से 4 हजार जो हैं वो बच्चों को ट्रेंड किया है स्काउटिंग की ट्रेनिंग दे करके। 8,000 बच्चों को जो है वो महेंद्रगढ़ के बच्चों को जिन्होंने ट्रेनिंग दी है। मैं ये एक बाइट आपको सुनाना चाह रहा था। हिंदुस्तान स्काउट गाइड्स आपका रखा है। हमारे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा से स्थापित हिंदुस्तान स्काउट एवं गाइड्स संगठन, जिसको राजस्थान में माननीय अध्यक्ष महोदय आपके शिक्षा मंत्री रहते हुए किए गए प्रयासों से वर्ष 2015 मिली। ये संगठन राज्य सरकार के पक्षपात व अवहेलना का शिकार रहा। इस संगठन का उद्देश्य संपूर्ण प्रदेश में गतिविधियां आयोजित करवाकर छात्र छात्राओं में राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा कर उनका शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास करता था। तो इस तरह से पूरे भारत के अंदर जो है स्काउटिंग की गतिविधियां जो है चालू करके जो राशि निकाली गई है, जी, राशि निकाली गई है, वो जो राशि निकाली गई है, जो हमारे अंबाला अकाउंट से जो राशि निकाली गई, वो 4 चेकों में लगभग 1 लाख रुपए की राशि जो है वो निकाली गई है वहां से। इस चुनाव होने के बाद फर्जी चुनाव दिखा करके यस उन तीनों आदमियों के जो है नाम बताए गए, इसीलिए कि उन लोगों ने ये शिकायत जो है जो हमने अंबाला में कर रखी है। यस, जिसकी जो है वहां के बैंक अधिकारी जो है उन्होंने एफआईआर के आदेश की कॉपी भी हमारे को दे दी है कि जी एफआईआर का जो है हम बैंक की तरफ से भी इनके ऊपर अधिक यस, जो जींद का जो बैंक अकाउंट है वो संस्था का जुलाना में अकाउंट्स है, जो ऑथराइज अकाउंट्स है और जिसकी ग्रांट्स अभी मौजूदा सेशन 2024-25 की हरियाणा सरकार के द्वारा जो है उसमें दी गई है, जिसकी कॉपी ये रही। 25 लाख रुपए की ग्रांट जो है वो हमारे को 31/3/2025 को जो है वो रिसीव हुई है, जिसका ये लेटर रहा जो हमारे जींद जुलाना खाते में आई है। और यही राशि सभी जिलों में माध्यम के अनुसार भेजी जाती है स्काउटिंग गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। मैं जितने भी दस्तावेज दे रहा हूं वो सरकारी दस्तावेज और सरकार से अधिकृत दे रहा हूं, संस्था के बनाए हुए नहीं दे रहा हूं कि संस्था ने या किसी एक स्वयं व्यक्ति ने बनाया और ये चीजें दे दिया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि भी कोई भी व्यक्ति जब इस तरह से करें तो उससे सबसे पहले सरकार से प्रमाणित कि आप हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स के हैं, या तो राज्य मुख्यालय जींद और रोहतक के द्वारा ऑथराइज जो हमारा कार्यालय है उसका लेटर मिलेगा, और या फिर हरियाणा सरकार के द्वारा जारी एक गाइडलाइन मिलेगी। नहीं तो इसका मतलब वो व्यक्ति फेक है। स्काउट्स गाइड्स मोहर के साथ और इस तरह की लेटर हेड के साथ।